नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दिल की गहराइयों से सभी को जय हिंद। विकास कोचिंग सेंटर डेल्हा गया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। कश्ती डूबकर निकल सकती है, कश्ती डूबकर निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज से प्रत्येक दिन आपको 10th क्लास का प्रत्येक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर आपको YouTube पर वीडियो उपलब्ध मिलेगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे से इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। ध्यान दीजिए। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मैट्रिक के गणित विषय के पाठ्यक्रम पे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों मैट्रिक के गणित विषय के पाठ्यक्रम में कि जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना होता है और कौन कौन चैप्टर से कितने नंबर का आता है, आज उसकी जानकारी भी हम लोग प्राप्त करेंगे। क्योंकि आज हम लोग का पहला क्लास है तो सबसे पहले हमारा सिलेबस शुरू होगा, ताकि हमें पता लग सके कि टोटल हमने सिलेबस को पढ़ा है और चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा चैप्टर है प्यारे बच्चों मैथ का, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या और दूसरा चैप्टर जो हमें पढ़ना है जिसका नाम बहुपद है। जब यह दोनों चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 10 अंक की तैयारी हो जाती है। वास्तविक संख्या और बहुपद, यह दोनों चैप्टर से एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। तीसरा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, और चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण और पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। यह तीन चैप्टर जो है मेरे प्यारे बच्चों, यह तीन चैप्टर से एग्जाम में 20 अंक का पूछा जाता है। दो चैप्टर से 10 नंबर पूछे जाते हैं और 3 चैप्टर से 20 नंबर पूछे जाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे की ओर चलेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप गौर से ध्यान दीजिएगा। छठा चैप्टर का नाम त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, और 10वां चैप्टर का नाम वृत्त और 11वां चैप्टर का नाम रचना है। तो यह 6, 10 और 11 यह 3 चैप्टर जो NCERT का है मेरे प्यारे बच्चे, त्रिभुज है, वृत्त है और रचना है, इससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है 20 नंबर, क्योंकि यह ज्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं। त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया और रचनाएं होंगे। यह 3 चैप्टर से 20 नंबर पूछे जाते हैं। फिर आपका 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति है, जो अकेला 10 नंबर पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो हैं ये भी आपके 20 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह एग्ज़ाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। सांख्यिकी और प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता जो है मेरे प्यारे बच्चों, सांख्यिकी और प्रायिकता ये 10 नंबर पूछे जाते हैं। तो टोटल मिलाकर 100 नंबर हो गया। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको मैथ जो YouTube चैनल पे पढ़ाएंगे वो NCERT मैथ पढ़ाएंगे, और NCERT में आप 15 चैप्टर पढ़ना है, जो 15 चैप्टर हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल आपको पढ़ाएंगे विद द कंसेप्ट के साथ। ठीक, आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सर 100 नंबर कैसे हुआ, एक बार और जोड़िए। तो वास्तविक और बहुपद 10 नंबर,
ये 3 चैप्टर मिलके 20, तो 20 और 10 30। फिर निर्देशांक ज्यामिति 10, तो 30 और 10 40। फिर ये 20, तो 40 और 20 60। उसके बाद त्रिभुज वृत्त और रचनाएं, तो 60 और 20 80। और उसके बाद ये दोनों चैप्टर मिला के 10, तो 90। और ये दोनों चैप्टर मिला के 10, तो 100। मतलब मोटा मोटी आप समझ गए प्यारे बच्चों कि 100 नंबर का मैथ बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो हम आपको यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। लेकिन कब? जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग होते हैं जो यूट्यूब पे क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं आप भी जानते होंगे, लेकिन जब हमारा कंसेप्ट यूट्यूब पर जब निखरेगा तब आप देखेंगे कि कंसेप्ट में क्या बदलाव होता है। आइए, कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता? कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता? एक वही तो दिखता है जब कोई दिखाई नहीं देता। मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर पे हमेशा भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि दुनिया में कोई साथ नहीं देगा तो ईश्वर साथ देगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारा अंदाज होता है पढ़ाने का। हम शेर व शायरी के आनंद लेते हुए, मैथ को पढ़ाते हुए हम कभी किसी को यह लगने ही नहीं देते हैं कि आप मैथ पढ़ रहे हैं। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये तो मैथ पढ़िए नहीं रही, ये तो दाम आसान चीज़ है। जो गांव देहात के बच्चा लोग हो तो हम देहाती भाषा में बोलेगा मगही में, ई पढ़ावा हथिन, सब समझ में आ जाए बप्पा, दम ऐसन पढ़ावा हथिन ना कि दम सीधे डायरेक्ट दिमाग में चल जाए मैया। देहाती भाषा, मगही भाषा, मगही में। तो मेरे प्यारे बच्चे, यह 15 चैप्टर आपके 100 नंबर पूछे जाते हैं, जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि 15 में 15 चैप्टर आपको हम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।